9 थानों में लगाया गया कर्फ्यू। आज जुम्मे में प्रदर्शन को देखते हुए सरकार अलर्ट। आर्मी चीफ दलबीर सिंह कश्मीर दौरे पर हालातों का ले रहे हैं जायजा। मुंबई के मलाड में नेवी परीक्षा देने आए छात्रों में भगदड़, दर्जनों लोग भीड़ में दबे। पूरे महाराष्ट्र से करीब 10,000 छात्र आए थे परीक्षा देने। 2 दिनों से मलाड में रुके थे छात्र। प्रशासन पर बदइंतजामी का आरोप, ठहरने और खाने के इंतजाम पर खड़े किए सवाल। एक्टर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने पीएम मोदी को किया ट्वीट, बीएमसी के खिलाफ रिश्वत मांगने का लगाया आरोप। कपिल शर्मा ने ट्वीट में पूछा, क्या ये हैं आपके अच्छे दिन? क्या 5 साल से 15 करोड़ इनकम टैक्स देने के बावजूद दफ्तर बनाने के लिए बीएमसी अफसर को देनी होगी 5 लाख की घूस? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का आज दूसरा दिन। अमृतसर के में टेकेंगे मत्था। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह की केजरीवाल पर निशाना साधते हुए फिसली जुबान। अब शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा, मारकर भगा दूंगा। दिल्ली में अधिकारों की जंग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की है याचिका। हाईकोर्ट ने एलजी को बताया था प्रशासनिक प्रमुख। आज फैजाबाद में किसान यात्रा के पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। अयोध्या में राम जन्मभूमि जाने का नहीं है कार्यक्रम। राहुल गांधी की किसान यात्रा के दौरान फैजाबाद में उनकी सुरक्षा में लगी सेंध। पिस्टल लेकर एक शख्स उनके करीब तक पहुंचा। एसपीजी ने फौरन आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा। पुलिस कर रही है पूछताछ। गोंडा में गुरुवार को किसान यात्रा के दौरान राहुल की गाड़ी से लटकी एक महिला। राहुल के साथ फोटो खिंचवाना चाहती थी महिला। गोंडा में राहुल गांधी की घाट सभा में बवाल। खटिया ले जाने की कोशिश कर रहे गांव वालों को पार्टी कार्यकर्ताओं ने रोका। दिल्ली में केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने रद्द की सभी 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति। तत्काल प्रभाव से लागू किया फैसला। सीडी कांड में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की कम नहीं हो रही है मुश्किल। कोर्ट ने दी 1 दिन की पुलिस कस्टडी। दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को लेकर उनके घर गई पुलिस। फॉरेंसिक टीम के साथ जांच एजेंसी की खोजबीन। दिल्ली में विधानसभा का आज 1 दिवसीय विशेष सत्र। मौजूदा हालत पर होगी चर्चा। सत्र में शामिल नहीं होंगे सीएम केजरीवाल। दिल्ली में आज दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू छात्र संघ का चुनाव। डीयू में एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच मुख्य मुकाबला। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान, अलगाववादियों को दी जाने वाली सभी सुविधाएं रोकी जानी चाहिए। कश्मीर दौरे पर है सेना प्रमुख दलबीर सुहाग। आज राज्यपाल और मुख्यमंत्री से कर सकते हैं मुलाकात। कट्टरवाद को रोकने के लिए सरकार बना रही है मेगा प्लान। ऑनलाइन कट्टरवाद पर नजर रखने वाली एजेंसीज के साथ एनआईए विदेशी एजेंसीज के साथ मिलकर कर रही है काम। सोशल मीडिया पर आतंकियों की भर्ती रोकने के लिए उठाया जा रहा है कदम। आईएसआईएस आतंकी और हंटर्स करते हैं 32 तरह के चैटिंग ऐप्स का इस्तेमाल। ज्यादातर के सर्वर विदेश में। आज कोस्ट गार्ड को मिल रहा है एक नया सारथी। 105 मीटर लंबे जहाज सारथी को गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर राष्ट्र को करेंगे समर्पित। गुजरात के अहमदाबाद में एक डॉक्टर ने अपनी मरीज के साथ किया रेप। नामी अस्पताल में डेंगू से पीड़ित 21 साल की युवती आईसीयू में थी भर्ती। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पूर्व विधायक मतूराम पवार के बेटे की दबंगई। साइन नहीं देने पर बाइक सवार की पिटाई की। मुंबई में मलेशियन एयरलाइंस की उड़ान घंटों लेट होने के बाद हुई रद्द। एयरपोर्ट पर यात्रियों ने किया हंगामा। दिल्ली के ओखला मंडी इलाके में फल विक्रेता की चाकुओं से गोदकर हत्या। हत्यारों का अब तक सुराग नहीं। दिल्ली से द्वारका सेक्टर 23 इलाके में 5 साल की बच्ची से नाबालिग ने किया रेप। वारदात के बाद आरोपी फरार। बच्ची की हालत नाजुक। दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में कलेक्शन एजेंट से 23 लाख रुपए की लूट। हथियारबंद बदमाश लूट के बाद हुए फरार। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने वाले बाप बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लाखों की ठगी के बाद फरार होने की थी मंशा। दिल्ली के जीबी रोड सेक्स रैकेट मामले में मुख्य आरोपी आफाक के मसलमैन सरफराज उर्फ बिल्ली ने किया सरेंडर। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में किया सरेंडर। गाजियाबाद के इंदापुरम में डीपीएस स्कूल में बड़ी लापरवाही। स्कूल की 3री मंजिल से संदिग्ध हालत में नीचे गिरा 10वीं का छात्र, हालत गंभीर। यूपी के रायबरेली में रेलवे स्टेशन पर नाबालिग से रेप। आरोपियों की तलाश जारी है। यूपी के बहराइच में गुंडों ने डीएम के बावर्ची को मार डाला। एक शख्स के खिलाफ केस दर्ज।
1988 में हॉरर किलिंग में पति पत्नी की मिली लाश, पुलिस जांच में जुटी। बहराइच में किडनैपिंग में कांस्टेबल शामिल, माशूका के साथ मिलकर एक मासूम का किया अपहरण, मांगे 35 लाख रुपए। फैजाबाद की जेल में झूमे कैदी कथावाचन के दौरान आध्यात्म में डूबे। जौनपुर के जाफराबाद में सपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के दौरान भिड़े दो गुट, जमकर हुई हाथापाई। लखनऊ में अस्थायी कंप्यूटर टीचर्स ने नियमित करने के लिए किया प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। लखनऊ में नियमित किए जाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन के दौरान कई महिला कार्यकर्ता हुई बेहोश। बागपत में अपना वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन, भैंस के आगे बीन बजाकर जताया विरोध। हरदोई में एक युवक के अपहरण और हत्या के सिलसिले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, हत्या के बाद मृतक के परिजनों से ली थी फिरौती की रकम। यूपी के बरेली में एक सिपाही पर लगा महिला के अश्लील पोस्टर छपवा कर उन्हें मोहल्ले में लगवाने का आरोप, महिला से संबंध बनाना चाहता था आरोपी सिपाही पर केस दर्ज। बिहार के नवादा में एडीएम अमर श्रीराम 4 लाख रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार, शराब की 3 बोतलें भी जब्त। बिहार के बेगूसराय के रेड लाइट एरिया में पुलिस की छापेमारी, 8 लड़की और 1 ग्राहक गिरफ्तार। गया के डोभी सूर्यमंडल नाके पर भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त, मामले में कोडरमा के 3 लोग गिरफ्तार। सुपौल में 136 बोतल शराब के साथ एक कार जब्त, मौके से तस्कर फरार। बिहार के सीतामढ़ी में बुजुर्ग के शराब बेचने से रोकने पर दबंगों ने उनकी पोती से किया गैंगरेप, वारदात के 5 दिन बाद एक आरोपी गिरफ्तार। बिहार के नवादा में जिला सहकारिता अधिकारी विक्रम झा के 4 ठिकानों पर छापेमारी, करोड़ों की नकदी और जेवरात बरामद। गया में सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, लिया हालात का जायजा। बिहार में चोरों के आतंक से विधायक और पूर्व मंत्री भी नहीं सुरक्षित, रात में विधायक और परिजन पहरा देने पर है मजबूर। झारखंड के गढ़वा में बदमाशों ने एक व्यापारी को गोली मार दुकान में रखा रुपया लूट लिया, व्यापारी की हालत गंभीर। राजस्थान के बाड़मेर में नाबालिग दलित छात्रा से स्कूल से लौटते वक्त गैंगरेप, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के टोंक में नवविवाहिता को ससुराल वालों ने लोहे की गर्म सलाखों से लागा, पुलिस ने पति और सास ससुर समेत 8 के खिलाफ दर्ज किया केस। जैसलमेर के सुजलान पवन ऊर्जा कंपनी के प्लांट में काम के दौरान नीचे गिरने से युवक की मौत, कंपनी पर सुरक्षा उपकरण मुहैया न कराने का आरोप। राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ में तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 14 ऊंटों को पुलिस ने किया जब्त, घटना में इस्तेमाल ट्रक भी जब्त, 2 आरोपी हिरासत में। जोधपुर के पास स्थित मंडोर नारी निकेतन से एक नाबालिग हुई फरार किशोरी की तलाश में जुटी पुलिस। कावेरी जल विवाद में आज कई कन्नड़ संगठनों ने बुलाया कर्नाटक बंद, तनाव को देखते हुए बैंगलोर में 16,000 पुलिसकर्मी तैनात। बंद के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, कंपनी RAF 36 प्लाटून, KSRP सशस्त्र पुलिस की 30 प्लाटून की भी की गई तैनाती। बैंगलोर में कावेरी जल विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दुरईस्वामी भी हुए प्रदर्शन में शामिल। मुंबई पुलिस ने 35 जाली पासपोर्ट और वीजा किए जब्त, मामले में 3 आरोपी भी गिरफ्तार। सतारा में टीचर की डांट के बाद स्कूल से लापता हुए 10वीं के 4 छात्र, अटेंडेंस शॉर्ट होने पर टीचर ने बच्चों से माता पिता को स्कूल बुलाने को कहा था। जूनागढ़ में नाबालिग से रेप, बच्ची को गंभीर हालत में घर से दूर फेंका, राजकोट में बच्ची को कराया गया भर्ती। झारखंड के हजारीबाग में विनोबा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने छात्रों की पिटाई की, कई छात्रों को पुलिस के हवाले किया। हरियाणा के जींद के सरकारी अस्पताल में हंगामा, बच्चा बदलने के बाद भड़के लोग। देहरादून में एक महिला शिक्षक ने डायरेक्टर पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप, समझा बुझाकर पुलिस ने आत्मदाह से रोका। कोलकाता में JNU छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार से कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फेंके अंडे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 72 नक्सलियों ने किया सरेंडर करने वाले नक्सलियों में से 3 पर था 1-1 लाख का इनाम। धार्मिक स्थलों और चुनावी रैलियों में बम धमाके की धमकी देने वाले शख्स को नोएडा पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी ने कबूला अपना जुर्म। असम के बोगई गांव में पुलिस ने NDFP के एक उग्रवादी को किया गिरफ्तार, उग्रवादी के 4 मददगार भी पुलिस की गिरफ्त में। सिलीगुड़ी में न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे गर्ल्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल पर यौन शोषण का आरोप, तीसरी के छात्र के परिजनों ने किया प्रदर्शन, आरोपी गिरफ्तार। कोल्हापुर में गोविंद पानसरे हत्या मामले में जांच के लिए वीरेंद्र तावड़े की पुलिस हिरासत बढ़ी, 16 सितंबर तक हिरासत में भेजा गया। अमृतसर के करीब भारत पाकिस्तान सीमा से करीब 125 करोड़ के हेरोइन बरामद, हथियारों के साथ पाकिस्तानी सिम भी बरामद। राजस्थान के बाड़मेर में 6 पाकिस्तानी नागरिक
गिरफ्तार प्रतिबंधित इलाके में रिश्तेदारों के यहाँ ले रखी थी शरत। कासना जेल पर आस्था के खुलासे का बड़ा असर, सीएम अखिलेश ने दी बधाई। नोएडा के डीएम ने दिए मामले की जांच के आदेश। झांसी में यूपी एटीएस ने आईएसआई के एजेंट को दबोचा। सेना की खुफिया जानकारी जुटाने का काम करता था इजाज खान। दिल्ली वक्फ बोर्ड के दफ्तर में एसीबी की छापेमारी, चेयरमैन अमानतुल्लाह खान से पूछताछ। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक कार में मिला 3 करोड़ कैश। थाने में पहुंचे लोगों ने किया बीजेपी का पैसा होने का दावा। सोनीपत में हॉरर किलिंग का मामला, 17 साल की लड़की की हत्या के आरोप में 2 भाई गिरफ्तार। चेन्नई में सीबीआई का फर्जी अधिकारी गिरफ्तार, नहाते वक्त महिलाओं की बना रहा था फिल्म। हरियाणा के सोनीपत में 2 छात्रों के झगड़े में एक की मौत, टेप को लेकर शुरू हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश के पन्ना में अपर कलेक्टर पर छेड़खानी का आरोप, लोगों ने गुस्से में गली के कुत्ते को सौंपा ज्ञापन। बेटे की चाहत में मां बनी हैवान, 4 महीने की बेटी का किया कत्ल। मासूम का मां ने बेरहमी से मारा, नाखूनों से बेटी का किया कत्ल, शरीर में 16 जख्म। जयपुर के बिजनेसमैन परिवार की घटना, मां ने बेटी के शव को एसी में छिपाया। कत्ल से पहले घर के 16 सीसीटीवी किए गए बंद। पुलिस को बताया बच्ची की हो गई है चोरी। नौकरों पर लगाए थे चोरी के आरोप। बेटे पैदा करने की दवाई गूगल पर करती थी सर्च, मां के पहले से है एक 7 साल की बच्ची। सिरमौर के एक मिडिल स्कूल में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के दौरान खाना खाने से 100 से ज्यादा छात्र बीमार, कई बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सरकारी एम्बुलेंस में डॉक्टर और ड्राइवर की लापरवाही, एड्स पीड़ित पेशेंट को छोड़कर नाश्ता करने के लिए ढाबे पर रोक दी एम्बुलेंस। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक सांड का हंगामा, कई लोगों को किया जख्मी, 2 घंटे बाद सांड को किया जा सका काबू। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में दलित समाज के लोगों के लिए शमशान की जगह न होने से नाराज लोगों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर किया शांत। यूपी के कुशीनगर में वाराणसी से एक महिला बारात लेकर पहुंची पति के घर। लेक्चरर पति पर कोर्ट मैरिज के बाद घर में रखने से इनकार का लगाया आरोप।